समाज के लिए मेरा एक आग्रह है। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना। अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। आज मैं स्तब्ध थी कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामनवमी की शुभकामना देते हुए की। जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज ही की नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान ने स्वयं विवश किया। लेकिन ये भी हमने कभी नहीं सोचा था कि जब भव्य मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, ये जानते हुए कि वो सनातन विरोधी हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु का हृदय विशाल है, इसीलिए राम भक्तों ने उन्हें भी आमंत्रित किया। ये दुख की बात है कि जिस पुण्य धरा अमेठी में आज मंदिर में प्रभु के भजन और कीर्तन हो रहे हैं, उसी अमेठी के एक वक्त के प्रतिनिधि का अहंकार इतना था कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। जो भगवान को ठुकरा दे वो इंसान का क्या होगा। लेकिन मेरा समाज से आग्रह है, हम सबकी भावनाएं आहत हुई, तब भी आज दिनेश जी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस बात को सार्वजनिक कहा कि हारी तो दीदी भी, लेकिन छोड़कर कभी गई नहीं। समाज के लिए मेरा एक आग्रह है। हम जानते हैं कि 26 तारीख के बाद राहुल गांधी यहाँ आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने हर 2 दिन में अपने वक्तव्य में इस बात को प्रदर्शित किया है कि वायनाड ही उनका परिवार है। हिंदी में कहावत होती है, लोग रंग बदलते हैं। हम लोगों को रंग बदलते देख पाए हैं, लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखे। 26 तारीख के बाद जब वो आएंगे अपने टोले के साथ, धर्म और जाति के आधार पर हमको बांटने का वो दुस्साहस करेंगे। इसलिए समाज में हम सबको सचेत रहना। अगर हमारे समाज को कोई बांटना चाहे, सनातन विरोधी तो वो है ही। आज मैं स्तब्ध थी कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत रामनवमी की शुभकामना देते हुए की। जिस व्यक्ति के परिवार ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, लीला देखो भगवान की कि आज ही की नवमी के शुभ अवसर पर उसी व्यक्ति को नवमी की शुभकामना देने के लिए भगवान ने स्वयं विवश किया। लेकिन ये भी हमने कभी नहीं सोचा था कि जब भव्य मंदिर के निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित किया जाएगा, ये जानते हुए कि वो सनातन विरोधी हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु का हृदय विशाल है, इसीलिए राम भक्तों ने उन्हें भी आमंत्रित किया। ये दुख की बात है कि जिस पुण्य धरा अमेठी में आज मंदिर में प्रभु के भजन और कीर्तन हो रहे हैं, उसी अमेठी के एक वक्त के प्रतिनिधि का अहंकार इतना था कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। जो भगवान को ठुकरा दे वो इंसान का क्या होगा। लेकिन मेरा समाज से आग्रह है, हम सबकी भावनाएं आहत हुई, तब भी आज दिनेश जी आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस बात को सार्वजनिक कहा कि हारी तो दीदी भी, लेकिन छोड़कर कभी गई नहीं।